खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। सवाल ये कि क्या बाबा की दिव्य योग फार्मेसी ने दवाई बनाने का लाइसेंस लिया? सवाल ये कि बाबा ने बिना इजाजत मरीजों पर परीक्षण कैसे किया? समर्थ कह नहीं दोष को साई। सरकार किसी भी की भी हो, उसको पैसे और वोट की जरूरत है। बाबा इतने सक्षम व्यक्ति हैं आर्थिक दृष्टि से और वोट बैंक की दृष्टि से कि वो किसी भी नियम कानून की अवहेलना कर सकते। एक तरफ बाबा की कोरोना की दवाई आई, दूसरी तरफ विवाद। बाबा रामदेव ने पूरे तामझाम से बाजार में दवा उतार दी। उन्होंने बकायदा ऐलान किया, जितने मरीजों पर इनका परीक्षण किया गया उनमें 69% मरीज सिर्फ 3 दिन में ठीक हो गए और बाकी मरीजों को ठीक होने में 7 दिन का वक्त लगा। ये बात तो तय है कि जब बाबा मंच से इस बात का ऐलान कर रहे होंगे, उसी वक्त देश की सरकार को आने वाली मुसीबत का अंदाजा हो गया होगा। अभी तो कुछ घंटे के अंदर मंत्रालय ने तमाम तरह के सवाल बाबा की झोली में डाल दिए और मजबूरन दिव्य योग फार्मेसी को दवाई से जुड़ी जानकारी आयुष मंत्रालय को भेजनी पड़ी। लेकिन हैरानी इस बात की है, बिना लाइसेंस दवाई बनी, तामझाम से बाजार में उतार दी गई। कुछ घंटे ही सही, इसका प्रचार प्रसार भी हो गया। अब आज का आयुर्वेद वैज्ञानिक आधार पर पूरी तरह से खरा उतरता है और बिना वैज्ञानिक परीक्षण के, बिना क्लिनिकल ट्रायल के, बिना रिसर्च के किसी भी दवा को बाजार में उतारने का कोई भी अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। अगर कोई इस तरह की दवा उतारता है तो एक अपराध है। कोविड-19 महामारी का प्रभाव ये है, लाखों लोग बीमार हैं, लाखों ने अपनी जान गंवा दी है। दुनिया भर की दवा कंपनियां इसका इलाज ढूंढने में लगी हुई हैं। ऐसे में इसकी दवाई बनाने को लेकर कई तरह की गाइडलाइंस हैं। फिर चाहे इलाज एलोपैथ का हो या फिर आयुर्वेद या फिर होम्योपैथ का। किसी भी नई बीमारी के लिए दवाई बनती है तो पहले उसका ट्रायल होता है। इस ट्रायल के लिए भी मंजूरी लेनी होती है। ट्रायल के बाद भी दवाइयों को बाजार में उतारने से पहले अथॉरिटी की तरफ से बनाई गई निश्चित प्रक्रिया के तहत इजाजत लेनी होती है। भारत में भी ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। लेकिन कोरोनिल को बाजार में उतारने से पहले इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। स्वामी जी की संस्था द्वारा ये दावा किया गया है कि हमने वहाँ पर इसका ट्रायल किया। तो पहली समस्या तो यह है कि ट्रायल की परमिशन नहीं है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। इसमें यदि किसी को भी ये छूट दे दी गई तो आपदा को अवसर में बदलने का जो नकारात्मक पहलू है उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एंगल ये है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी, उनके पास इतनी बड़ी टीम, उनको करना चाहिए था ये सब। तीसरी चीज़ है कि आयुष मंत्रालय ने सार्थक हस्तक्षेप किया है, तो अब इस मामले पर कोई बहुत बड़ी राजनीति या विवाद न करके और सबकी सकारात्मक मंशा को स्वीकार करते हुए एक उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। जब आयुष मंत्रालय ने इस पर हस्तक्षेप कर दिया है तो जो भी ये 3-4 बिंदु हैं जिन पर ये बात होनी चाहिए कि ट्रायल हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा लगता नहीं कि वो झूठ बोलेंगे, लेकिन प्रक्रिया नहीं पूरी की तो ये अपने आप में एक गलत बात है। राज्य सरकार, हेल्थ स्टेट का इशू है तो राज्य सरकार की परमिशंस लगती है। इस समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था तो बिना राज्य सरकार की अनुमति के, बिना उनके सहकार के प्रोजेक्ट्स अप्रूव नहीं हो सकते। तो उसकी कमिटीज़ होती है, एथिक्स कमेटी भी कहीं ना कहीं रजिस्टर होती है। और इस समय तो ICMR ने एकदम सख्त दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि उनकी अनुमति के बिना, उनकी जानकारी के अभाव में न तो रिसर्च होगा, कुछ रिसर्च तो बहुत बड़ी बात है, जिसको कोविड की मैनेजमेंट की भी बात उनके गाइडलाइंस के अनुसार ही होगी, अपनी मर्जी से कुछ नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसमें कुछ शायद लूपहोल्स या लैक्यूने रहे हो, पता नहीं। जल्दबाजी में प्रक्रिया की कई खामियों के साथ बाजार में आई दवा भी विवादित है। आयुर्वेद के जानकार बताते हैं कि कोरोनिल का जो कंपोजिशन है ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दवाई है। तो पतंजलि की परसों ही अभी लॉन्च हुई है दवा कोरोनिल। ये कोरोनिल कोई दवा नहीं,
बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली एक औषधि है। इसमें गिलोय पड़ा हुआ है, अश्वगंधा पड़ा हुआ है, तुलसी की पत्ती पड़ी हुई है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, उसको बूस्ट करने की दवा है। इससे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता केवल बढ़ सकती है, ये कोरोना को ठीक नहीं करती। उत्तराखंड आयुर्वेद विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि पतंजलि को उनकी तरफ से 12 जून को सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और सर्दी जुकाम ठीक करने की दवाई बनाने का लाइसेंस दिया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि बाबा रामदेव ने दवाई बनाने का लाइसेंस आखिर लिया कहां से, कैसे परीक्षण भी कर लिया और बाजार में दवाई उतार भी दी। सही कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।